नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। तो क्या है कि आपको किसी क्षेत्र में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ता है। जिस प्रकार आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि एक गांव देहात के लड़के, ठीक है ना, या लड़कियां या कोई भी अपनी जो इच्छा होती है किसी कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, वो उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको थंबनेल में बताया हूं कि एक सफल क्रिकेटर या फुटबॉलर या किसी भी गेम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो वीडियो में आप, छोटी सी वीडियो होगी, आप एंड तक बने रहेंगे। तो आपको अगर किसी कार्य में आपको उन्नति करना है तो आप जो है ना इस वीडियो को देख लोगे तो आप में निश्चित रूप से एक जुनून सवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सपोज दैट आप एक गांव में, ऐसा गांव है जिसमें बहुत सारी कम सुविधाएं हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको एक क्रिकेटर बनना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है कि इस भारत में जो 1.5 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है, इसमें अपनी पहचान बनाना एक बहुत ही टिपिकल वर्क है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आप 10 प्लेयर, गांव में कितने होते हैं, 10-15 प्लेयर होते हैं ना, उन प्लेयर में सबसे पहले आपको अपनी पहचान बनानी होती है, ठीक है ना। तो कैसी पहचान? जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो गांव में, ठीक है ना, तो जब गांव में जाते हो ना तो खेलने के समय आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उस 11 प्लेयर में सबसे पहला नंबर आना चाहिए, कि आपको उस गांव में अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर आप बल्लेबाजी करते हो तो आप अपने गांव के सभी बॉलर की मार के जो है उनकी धज्जियां उड़ा देना है। सारे बॉलर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको खेलना आना चाहिए, और उस गांव में जब भी टूर्नामेंट हो आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला बात क्या हुआ कि आप अपने गांव में उन लड़कों के बीच में अपना बेस्ट दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है ना कि अब स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि जब उन खेलने जाते हैं वो सही रूप से नहीं खेलते हैं, तो जब अपने गांव में ही बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो ना, तो फिर आगे आप जाने की कहां सोच रहे हो। इसके बाद में आगे आपको बताता हूं क्या होता है। जब आप गांव में परफॉर्मेंस दे दिए ना, इसके बाद पता चला कि अपने गांव में लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, फुटबॉल की भी बात मैं कर लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब आप खेलने जाते हैं दूसरे गांव में, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना परफॉर्मेंस वहां पर भी बेस्ट देना है। तो क्या करना है ना कि जब आप उस गांव में खेलने के लिए गए, आप उन बॉलरों को की भी ऐसी धुनाई करो कि वो उस गांव में आपकी पहचान बन जाए। जो गांव में लोग थोड़ा देखते हैं ना क्रिकेट, तो वो देखेंगे और आपको बोलेंगे कि हाँ, अरे यार ये तो मस्त प्लेयर है, बहुत ही शानदार खेलता है, सारे हमारे गांव के मेन बॉलर की धज्जियां उड़ा दिए, बहुत ही रन इन्होंने पीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी उस गांव में परफॉर्मेंस बन जाती है। आफ्टर देन अब क्या हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद आपको एक फोन कॉल आता है कि भैया आप मुझे जो है ना, आप मेरे गांव से एक वहां पे टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में मैं आपको खेलने के लिए ले जाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि ठीक है मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, आपको ले जाने के लिए आ जाएंगे, और ले जाने के लिए आएंगे, और फिर बाद में जब आपको पता चला क्या कि किसी एक टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें 16 टीम भाग ले रही थी, तब जाकर वहां पर आपको खेलने के लिए जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। जब आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, आपको कुछ गेंदों को देखकर खेलना है, इसके बाद उन सारे बॉलर की धज्जियां उड़ा देनी है, और वहां पर भी आपको सेंचुरी या हाफ सेंचुरी लगा करके वहां पर से आना है। तब जाकर के वहां पर क्या हुआ, पता चला क्या कि वहां पर कुछ मीडिया वाले आए थे। तो मीडिया वाले क्या हुए, आपके जो है ना पिक जो है ना कैप्चर कर लिए, वहां के वीडियोस बन गए, और आप वहां पर जो है ना बहुत ही मैन ऑफ द मैच जो है ना आपको वहां पे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर कितने गांव के लोग आए थे? ऑलमोस्ट 16 गांव के, या 16 टीम की थे, या 8 टीम की थी। तो वहां पर सभी लोग आपको जान गए, और वहां पर एक आपकी पहचान बन गई। वहीं से आपके फैन फॉलोअर शुरू होते हैं। और दोस्तों क्या होता है ना कि वहां पर जब आप जाते हो तो वहां पे आपके नंबर लोग मांगने लगते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि आपका जो है ना फोन कॉल आना शुरू हुआ कि आप मेरे यहां से खेलो, और इससे चलते चलते आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलने के लिए मिल जाता है। फिर बाद में क्या होता है ना कि आपको याद रखना है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। कहीं पर भी आप अपने काम पर ध्यान देना है, और आपको वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तब फिर क्या होता है, आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने के लिए जाते हो ना, तो वहां पर भी आप जब बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको पता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं,
वहां पे चुनिंदा खिलाड़ी लोग आते हैं। तो आप जब वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ना तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको जो है ना नामांकित कर लिया जाएगा, आप चिन्हित हो जाओगे कि ये बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इसके बाद तो क्या हो जाएगा ना, फिर आगे जाओगे आप स्टेट लेवल में खेलोगे, वहां पर भी आपको एक ही सूत्र रखना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना होगा ये आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपको उसमें जो है ना खेल में आपकी गुणवत्ता को सही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसमें कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, है ना, तभी जाके आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि स्टेट लेवल में जैसे आपके बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिए ना, वहीं पर आप जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर आपका जो है ना ध्यान लोगों को आप अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जानते हो ना कि इंडिया में क्या होता है ना, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग होता है, ठीक है ना, आईपीएल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये इसमें आपका जो है ना एक नामांकित चिन्ह जो आ जाएगा और आप अगले क्षण ही दिनों दिन रातों रात आपके नाम जो है ना ऐसे उड़ेंगे और आप करोड़पति की गिनती में आ जाओगे, लाखपति से करोड़पति बन जाओगे और आपको सभी लोग जानेंगे, आपके मम्मी पापा, हम, आप लोग, सभी लोग आपको टीवी पे देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का फायदा। तो ये सारे जो है ना गेम में ये लागू होता है या किसी भी कार्य क्षेत्र में लोगों में ये होता है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है ना इस तरह के बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आप किसी क्षेत्र में लगे रहोगे तो निश्चित रूप से जो है ना आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो, है ना। तो अगर आप सपना देख रहे हो कि मैं एक बेस्ट क्रिकेटर बनूं या मेरे पास काफी नाम हो, शोहरत हो, धन हो, ठीक है ना, और लोग मुझे टीवी पे देखे, तो आपको ये जो मैं बताया ये काम अगर आप करोगे ना तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा कि मैं एक छोटे से यूट्यूबर जो दारासर जीएस सेंटर था उनकी बात जो मैं सुना था और जिसके कारण आज मैं बना, और मैं पूरी निष्ठा के साथ वादा के साथ कहता हूं कि आप उस दिन मुझे ढूंढोगे नेट पर कि इन्हीं सर के बाद से मैं जो है मोटिवेट होकर के मैं ये काम किया था और आज मुझे ये सफलता मिली। तो ये सारे गेम में ऐसा ही लागू होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के अपलोडेड नेक्स्ट जो है वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।